सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को सादर नमस्ते। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर स्वाध्याय सत्संग रूपी आध्यात्मिक चर्चा में। जैसा कि मैंने पहले भी बताया हुआ है कि अंतराल के बाद मैं इस प्रसंग को छेड़ता रहता हूँ। उपनिषदों पर हम चर्चा कर रहे हैं और उपनिषद में प्रश्नोपनिषद इस समय प्रसंग में, और प्रश्नोपनिषद का 2 प्रश्न हमने पूरे कर लिए थे। आज तृतीय प्रश्न लेते हैं। क्या है तृतीय प्रश्न? प्राण अपान समान व्यान उदान का पिंड तथा ब्रह्मांड में रूप। पहला श्लोक लेते हैं। अथ हैनम कौसल्यश्च लायनः प्रपृच्छः भगवन् कुत एष प्राणो जायते कथमायात् परीक्ष शरीरम आत्मानं वा प्रवज्यं कथम प्रतिष्ठे केनोत्मते कथम बाह्यम विशते कथमव्यक्तात्मति। इसका भावार्थ है, द्वितीय प्रश्न में यह बताया कि प्रजा अर्थात जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसे रह नहीं प्राण धारण करता है, उसका प्राण ही प्रकाशन करता है, प्राण ही सब में मुख्य है। यह सुनने के बाद, यानी ये हम दूसरे प्रश्न में कवर कर चुके हैं। अच्छा, ये सुनने के बाद अश्वल का पुत्र कौशल्य पिप्पलाद ऋषि से पूछने लगा, भगवान यह प्राण जो सब उत्पन्न हुए पदार्थों को धारण करता है, स्वयं कहाँ से उत्पन्न होता है? इस शरीर में यह किस प्रकार आता है? अपने भिन्न भिन्न विभाग करके शरीर में किस प्रकार स्थित है? किस प्रकार यह शरीर में से निकलता है? बाह्य संसार को यह प्राण किस प्रकार धारण करता है? और आत्मा को यह शरीर में किस प्रकार धारण करता है? इसमें कई प्रश्न पूछे गए। पहला प्रश्न क्या है? यह जो प्राण सब उत्पन्न हुए पदार्थों को धारण करता है, स्वयं कहाँ से उत्पन्न होता है? क्योंकि प्राण सबसे सूक्ष्मतम इकाई है जीवन की, इसके बगैर जीवन संभव नहीं है। तो ये स्वयं कहाँ से उत्पन्न होता है? दूसरा प्रश्न क्या पूछा? ये शरीर में किस प्रकार आता है? शरीर में कैसे आता है? क्योंकि शरीर इसी से चलायमान है। अपने भिन्न भिन्न विभाग करके शरीर में किस प्रकार स्थित है, और पूरे शरीर में भिन्न भिन्न विभाग करके किस प्रकार से ये स्थित है। कहते हैं ना, प्राणमय कोश, जो प्राण रूपी शरीर होता है, जिसमें जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो पूरे शरीर में उस प्राणमय कोश में ये घूमती है प्राणवायु, और उससे ही प्राणवायु के माध्यम से डिटॉक्सिफिकेशन भी होता है हर समय बॉडी का, हर समय। तो वो कैसे होती है? अच्छा, किस प्रकार यह शरीर में से निकलता है, और ये शरीर में से निकलता कैसे है? बाह्य संसार की यह प्राण किस प्रकार धारण करता है? बाह्य संसार को, बाह्य संसार का मतलब ये समझ सकते हैं, प्रत्येक जीव का एक तो आंतरिक संसार है जिसमें ये प्राणवायु घूमती है सूक्ष्म शरीर में। सूक्ष्म शरीर नहीं कह सकते, इसको कहते हैं प्राणमय कोश, जिसमें प्राणवायु घूमती है, और वहां से घूम के ही जो इसमें टॉक्सिक एलिमेंट है उसको ऑल ऑफ सडन बर्न करती है और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकाल देती है। इस प्राणमय कोश में होती है सारी क्रिया। लेकिन इसमें क्या है, बाह्य संसार को ये प्राण किस प्रकार धारण करता है? बाह्य संसार ये कह सकते हो जितने भी पुष्प लताएं, ये वृक्ष हैं, या बाह्य जगत में जितने जीव जंतु हैं, इनमें कैसे काम करता है, कैसे इनको धारण करता है, और आत्मा को इस शरीर में यह किस प्रकार धारण करता है, और आत्मा को शरीर में किस प्रकार धारण करता है। क्योंकि प्राण से तो चलता है शरीर, फिर आत्मा को कैसे धारण करता है? ये सारे प्रश्न हैं।
ये किसी भी जिज्ञासु के मन में स्वाभाविक उठने वाले प्रश्न हैं। अगर हमारा चिंतन हो तो, अगर हमारा जीवन पशुवत है तो इस प्रकार का चिंतन हमें कभी नहीं होता। लेकिन अगर हमारा थोड़ा सा भी अध्यात्म की ओर रुझान है, हम अपने को समझना चाहते हैं, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जीव क्या है, जगत क्या है, इसको थोड़ा सा भी समझना चाहते हैं, तो इस प्रकार के प्रश्न उठना स्वाभाविक है। तो पिप्पलाद से अश्वल का पुत्र कौशल्य यही प्रश्न पूछ रहा है। तो पिप्पलाद ऋषि क्या जवाब देते हैं, अगले श्लोक को देखते हैं। तस्मै सह उवाच ते प्रश्नान् क्षसि बहिष्टोऽसीति तस्मात् तेऽहं ब्रीवीमि। इसका भावार्थ है, ऋषि ने उत्तर दिया, बड़े प्रश्न पूछ डाले तूने, खैर तू ब्रह्मनिष्ठ है इसलिए तेरे प्रश्नों का उत्तर देता हूं। बड़े प्रश्न पूछ डाले। जिज्ञासु तो हर एक प्रश्न पूछता ही है। जिज्ञासा एक ऐसी चीज है, जब आप इस मार्ग पर चलने लग जाते हो तो जिज्ञासा उठनी जब शुरू हो जाती है, अनगिनत प्रश्न उठते हैं, अनगिनत प्रश्न उठते हैं आपके जीवन में। और उन प्रश्नों को ऐसा तितिक्षा उठती है कि किससे पूछूं, कोई हो जो इन सारे सवालों का जवाब दे सके। पर ये भी बता रहा हूं, ये सब चीजें समय पर होती हैं, समय पर प्रश्न उठते हैं और समय पर उसका समाधान भी मिलता है। तो ऋषि ने यही कहा कि बड़े प्रश्न पूछ डाले तूने, खैर तू ब्रह्मनिष्ठ है इसलिए तेरे प्रश्नों का उत्तर देता हूं। तीसरा श्लोक लेते हैं। आत्मान ऐष प्राणो जायते यथेषा पुरुषे छाये तस्मिन्नेतदाततं मनोकृतेनायात्मस्मैक्षरीरे। इसका भावार्थ है, जिस प्राण के विषय में तूने पूछा उसकी उत्पत्ति आत्मा से होती है। जैसे पुरुष के साथ छाया लगी है, इसी प्रकार आत्मा के साथ प्राण लगा है। पुरुष से छाया की उत्पत्ति होती है, आत्मा से प्राण की उत्पत्ति है। मन के किए से वह इस शरीर में आता है। मन की वासनाएं ही रस्सी बनकर आत्मा को शरीर में खींच लाती हैं। आत्मा शरीर में आया नहीं कि प्राण चलने लगा। देखिए, इसमें जो प्राण के आने की जो बात कही है, वो क्रिया इसके साथ जुड़ी है। तो इसका मतलब क्या है कि जो जो सूक्ष्म शरीर, जो पुराना शरीर छोड़ के आया है, नया शरीर लेने को है, ये उस विषय में बात हो रही है। क्योंकि आत्मा तो सदा ही एक जैसा है, उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। बाकी सब अवस्थाओं में हमारी में परिवर्तन होता है। तो ये समझना सबसे आवश्यक है। तो जिस प्राण के विषय में तूने पूछा उसकी उत्पत्ति आत्मा से होती है। आत्मा से उत्पत्ति का इसमें तात्पर्य यही है समझने का कि आत्मा से प्राण की उत्पत्ति कैसे होती है। यानी शरीर हमारा जो बायोऑर्गेनिक कॉम्बिनेशन से जो बना है, ये जो क्रियाशील होता है, तो क्रियाशील जब होता है जब इसमें प्राण शक्ति आ जाती है। तो जैसे पुरुष के साथ छाया लगी है, इसी प्रकार आत्मा के साथ प्राण लगा है। पुरुष के साथ जैसे पुरुष चलता है तो छाया उसके साथ चलती है, अगर उसके ऊपर रोशनी डाली जाए। तो पुरुष से छाया की उत्पत्ति है। एक इसको उदाहरण के तौर पर समझो, तो पुरुष से छाया की उत्पत्ति है। तो जैसे पुरुष से छाया की उत्पत्ति है, आत्मा से प्राण की उत्पत्ति है। आत्मा से प्राण की उत्पत्ति कैसे है? आत्मा को शरीर ही जान सकता है, और शरीरों में भी मनुष्य शरीर जान सकता है, केवल दूसरा कोई शरीर नहीं जान सकता।
तो ये जानने का जो प्रोसेस है, इसमें ही इस बात का पता लगता है कि जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं सृष्टि में, जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, उसमें मनुष्य स्वयं या जीव जंतु है जितने भी चलायमान, या वृक्ष हैं, पुष्प हैं, लताएं, ये सब क्रियाशील जो हैं, या जो कुछ आपको वर्तमान जगत में जो क्रियाशीलता नजर आती है, ये है सब उसी के कारण, आत्मा के कारण, लेकिन सब भिन्न भिन्न रूप हैं। तो आत्मा के कारण जब क्रियाशीलता है, तो शरीर की क्रियाशीलता भी आत्मा के ही कारण हुई। और शरीर की सबसे सूक्ष्म इकाई क्या है? वो प्राण है। तो प्राण की उत्पत्ति फिर कहाँ से हुई, कैसे हुई? ये क्रियाशीलता भी तो इसी के कारण होती है, आत्मा के कारण। तो इस तरीके से इसको समझें कि जैसे पुरुष से छाया की उत्पत्ति हुई है, आत्मा से प्राण की उत्पत्ति है। कैसे उत्पत्ति हुई है, मैंने इसलिए प्रसंग लिया, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। मन के किए से वह इस शरीर में आता है, मन के किए से यह इस शरीर में आता है। अब मन के किए से मतलब सूक्ष्म शरीर साथ में आता है, तो इसलिए मन के किए से आता है। अन्यथा जिस व्यक्ति के सारे संस्कार निष्क्रिय हो गए, तो उसको तो न तो फिर प्राण की आवश्यकता, फिर किसी चीज की, न उसके पास सूक्ष्म शरीर रहता, वो तो मोक्ष अवस्था में पहुंच जाता है। तो इसलिए बताया गया इसमें मन से किए वह शरीर में आता है, यानी वो सूक्ष्म शरीर आता है। जब सूक्ष्म शरीर आता है तो ही नया शरीर मिलता है, और ये सब हमें उत्थान के लिए मिलता है। जो हमने आध्यात्मिक यात्रा अपनी पीछे छोड़ी थी, उसको कंटिन्यू हम कर सकें, उसके लिए शरीर मिलता है। तो वो फिर से कंटिन्यू हो सके, इसलिए वो सूक्ष्म शरीर में पूर्व जन्म के संस्कार आते हैं। उसको ऐसे समझे कि मन के किए से वह शरीर में आता है। मन के किए से यानी मन ने जो पूर्व में संस्कार किए थे। मन की वासनाएं ही रस्सी बनकर आत्मा को शरीर में खींच लाती हैं। मन की वासनाएं ही आत्मा को शरीर में खींच लाती हैं। आत्मा को मन की वासनाएं खींच के नहीं लाती। दरअसल आत्मा तो एक जो है ना न्यूट्रल सत्ता है, उसकी वजह से ये सब क्रियान्वित होता है। और क्रियान्वित होना का मुख्य उद्देश्य है कि वो न्यूट्रल अवस्था में पहुंचना, तभी तो बंधनों से मुक्ति मिलेगी। तो इसको ऐसे समझे, आत्मा शरीर में आया नहीं कि वह प्राण चलने लगा, और जब ये सूक्ष्म शरीर में आ जाता है तो प्राण शक्ति क्रियाशील होनी शुरू हो जाती है। प्राण शक्ति क्रियाशील होने शुरू हो जाती है तो वही शरीर की चलायमान अवस्था है। तो इस प्रकार से आज हमने ये 3 श्लोक पूरे किए प्रश्नोपनिषद के। मुझे उम्मीद है चर्चा पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक इसको शेयर करें। मैंने कोशिश की है शंकाओं का समाधान करने के लिए। फिर भी कोई शंका है तो शंका समाधान के लिए कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। बने रहें मेरे साथ। बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इत्योम सर्व नमस्ते।